जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 और इसके साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि सामान्य ज्ञान का पेपर अवश्य होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है और जानने की इच्छा भी है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है। हमारे सामने ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, जापान और इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है मीथेन गैस, प्रीपेन गैस, ब्यूटेन गैस या फिर ईथेन गैस। ये चार ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है और मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन गैस। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग खूब जानते होंगे क्योंकि इस खेल को आप खेलते रहे हैं। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाज और इसका सही जवाब हो जाएगा कबड्डी। स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल दो टीम का खेल है जिसमें दोनों टीमों के 7-8 खिलाड़ी होते हैं और उस समय स्पर्श रेखा का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उसी से ही आउट होते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और थोड़ा सा की पॉइंट है, किस किस नामों से और इनको जाना जाता है, अगर वो प्रश्न आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इन तीन नामों से और जाना जाता है। एक तो भारतीय जागृति के जनक, दूसरा आधुनिक भारत के निर्माता, तीसरा आधुनिक भारत के पिता, चौथा बंगाल पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 यानी कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक समाज सुधार संस्था की स्थापना की थी। यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय जी हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है और इसमें सही जवाब है धारवाड़ श्रृंखला। धारवाड़ श्रृंखला को भारत की चट्टान श्रृंखला का खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। इनमें मुख्यतः लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है और इसमें सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर
या वायुदाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर के जो आविष्कार हैं, जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, उनका नाम है इवान गैलिस्टा टोरिसेली है। ये भी याद रखिएगा कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये पूरी जानकारी आपको इस एक प्रश्न में मिल गई है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग के नाम से, वो किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है और इसमें सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग जिसे बनिहाल सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा नाम इसको बनिहाल सुरंग के रूप में भी कहते हैं। और ये जवाहर सुरंग बनिहाल सुरंग के नीचे स्थित है। जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहते हैं और जवाहर सुरंग बनिहाल सुरंग के नीचे स्थित है। जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क सुरंग है ये, और इस सुरंग की जो लंबाई है 2.85 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रिज में कौन सी गैस यूज होती है? हम सभी लोग फ्रिज को यूज करते हैं और देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और आई थिंक आपको इसका जवाब ज़रूर मालूम होगा। हमारे सामने ऑप्शन है फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस की यूज़ किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे आप सारी वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी जानकारी जो आगामी परीक्षा है उनके बारे में आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, हराया था। चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर में लड़ा गया था और चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित है। राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे। तो इस तरह से चंदावर फिरोजाबाद में है और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने पूरी तरह से रख दिए हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें से सही जवाब हो जाएगा कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 14वीं शताब्दी से भारत के पश्चिम तट पर प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। 1503 में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था और कोच्चि औपनिवेशिक भारत में यूरोपीय उपनिवेश में से पहला था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? वो कौन सा राज्य है जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है? 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आई थिंक इसका जवाब आप लोगों को मालूम होगा ही, तो कमेंट करिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जो अन्य किसी राज्य में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? यमुना नदी, गंगा नदी,
सतलुज नदी या फिर महानदी? तो इसका सही जवाब है महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है और यह 1957 यानी कि 1957 में ये महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। ये बांध संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध है और ये 15 किलोमीटर दूर है। ये संबल से 15 किलोमीटर दूर है, जो ओडिशा में स्थित है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और जितने भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं, चाहे वो फिर एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, नेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तैयारी हम यहाँ अपने चैनल से कराते हैं। तो जुड़े रहिए और हर एक वीडियो आपके तक पहुँचती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।